हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर का पहला टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई होप आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया होगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बॉन्डिंग में पढ़ा होगा बच्चों ने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी होता क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट, जैसे होता है ना इंटर कास्ट मैरिज, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज करना। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल पर फोर्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कारण, तो वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको याद होगा कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये चीज आप जानते हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन देम। अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच जो फोर्स लग रहा है, या जो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स है, उसी को बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब आपके पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी। अब यहाँ पे कुछ फोर्स होंगे अट्रैक्टिव वाले और कुछ फोर्स होंगे रिपल्शन वाले। ठीक है, ये फोर्स हो गया रिपल्शन का, ये फोर्स हो गया अट्रैक्शन का। तो इन्हीं फोर्सेस को नाम दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब उसमें पहली कैटेगरी आपकी वैन डर वाल्स फोर्स। अब वैन डर वाल्स फोर्स आपका जनरली अट्रैक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स, बच्चे जनरली यहाँ पे WA लिख देते हैं, पर ये WAAL वैन डर वाल्स फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, याद रखना, वैन डर एक साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं WAAL दीवार वाला वॉल नहीं आएगा, नेम वाला वॉल है। ओके, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वेक्टर फोर्स है, अब इसके भी सब टाइप है। इसका पहला टाइप है डायपोल 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 फोर्स। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स। इसको जनरली अपन डायपोल डायपोल फोर्स के नाम से बोल लेंगे या इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स। अब बात आती है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉन्डिंग में। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर H और Cl का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो ऐसे नहीं समझते हैं, ये HCl है। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो आपके डायपोल इंटरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें भी डायपोल मोमेंट हो, डायपोल जीरो ना हो, ठीक है, ये भी HCl हो गया, यहाँ भी डायपोल का फोर्स आएगा प्लस और माइनस। अब यहाँ पे दो डायपोल क्रिएट हो रहे हैं। अब दो डायपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे माइनस और प्लस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसको बोलूंगा डायपोल डायपोल फोर्स। सिंपली बोलूं कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, उनमें जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा आपका डायपोल डायपोल फोर्स। और ऑब्वियसली जब डायपोल दो अट्रैक्ट होंगे तो ऑपोजिट चार्ज के कारण ही अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। इस तरह का फोर्स कहलाएगा आपका डायपोल डायपोल फोर्स। ज्यादा जरूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने की, आप नाम से समझ पा रहे हो कि दो डायपोल मॉलिक्यूल, दो डायपोल मोमेंट रखने वाले मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा आपका डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा टॉपिक आ रहा है इसमें, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखो ये किस कैटेगरी की आ रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब आप लोग ना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं लूंगा नोट करने के लिए, वीडियो पॉज करिए नोट करिए। अब देखो, एक तो आ गया आपका डायपोल वाला पार्ट जिसमें यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है। एक आपके आप नॉन पोलर, ये होगा नॉन पोलर, ये तो है जिसमें डायपोल मोमेंट है, जीरो नहीं, और एक ये जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर है। अब ये डायपोल मॉलिक्यूल नॉन डायपोल पे चार्ज इंड्यूस करेगा, ये माइनस चार्ज है तो प्लस इंड्यूस होगा। अब ये इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर वापस से अट्रैक्शन लगेगा। पर देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, वहां दोनों ही डायपोल रखते थे, यहाँ पे एक है तुम्हारा इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब ये नॉन पोलर था, कोई डायपोल मोमेंट नहीं था। ड्यू टू दिस डायपोल यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ। जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल, मेरा अभी कहीं जाने का मूड नहीं था, कोई मेरा फ्रेंड आया बुलाने, तो मैं उसकी बातों में आकर उससे अट्रैक्ट होकर उसके साथ चला गया, ऐसे में कहीं नहीं जा रहा था। तो ये चार्ज था, इसकी वजह से इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ और ये अट्रैक्ट कर गए। तो ये कैटेगरी आती है आपकी
डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। सपोज जैसे आपका ये कोई डायपोल मॉलिक्यूल है HCl और यहाँ पे हीलियम है जिस पे डेवलपमेंट नहीं है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो वो सब अट्रैक्शन फोर्स बोलूंगा मैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और ये भी वन डबल की कैटेगरी में आता है। सपोज जैसे ये कॉमन एग्जांपल है HCl और ये मीथेन, मीथेन का है म्यू 0 और इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स कहलाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, काफी सिंपल सा है। अब थर्ड कैटेगरी आपके इसमें आ रही है इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। अब नाम से पता लग रहा होगा, थर्ड एग्जांपल है इसका इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, अब जैसा नाम है इंड्यूस्ड डायपोल, यहाँ पे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके यूज होंगे। इसके लिए बोल सकते हैं अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख दो यहाँ पे टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मैंने पहले नहीं लिखा था अब लिख देता हूँ, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक नॉन पोलर एक नॉन पोलर, इसका भी म्यू इक्वल टू 0, इसका भी म्यू इक्वल टू 0 ड्यू टू टू इंड्यूस्ड टाइप। अब यहाँ पे इसमें माना कि म्यू 0 है पर चार्ज तो होगा, तो यहाँ आया प्लस यहाँ आया माइनस, इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे माइनस, इंड्यूस चार्ज हो गया। तो ये दो डायपोल मोमेंट नहीं रखने वाले, दो इंड्यूस्ड डायपोल, यानी कि यहाँ भी इंड्यूस हुआ यहाँ भी इंड्यूस हुआ, तो इस तरह का जो फोर्स होगा वो कहलाएगा आपका इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। इस वाले फोर्स को एक और नाम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। इसका एक और नाम होता है डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स, या तो इंड्यूस्ड डायपोल बोलो या डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स बोलो। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा बाद में, जो भी एग्जांपल आएंगे। ठीक है, अब आपको एक वर्ड याद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी अट्रैक्शन होता है पर वो वैन डर वाल्स की कैटेगरी में नहीं आता, उसका कंसेप्ट पूरा अलग है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस पढ़े वैन डर वाल्स के अंदर, डायपोल डायपोल जहाँ दोनों डायपोल मोमेंट रखते हो मॉलिक्यूल, एक है डायपोल एक इंड्यूस्ड डायपोल जहाँ एक के कारण दूसरे में चार्ज इंड्यूस हुआ, और ये दोनों ही न्यूट्रल थे फिर भी इन्होंने आपस में चार्ज इंड्यूस कर लिया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया। जैसे कि गैसेस में होता है, सपोज जैसे ये नियॉन है, ये नियॉन है, गैस के दो मॉलिक्यूल है, इनमें भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना, इसको बोलूंगा मैं लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स या फिर इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट चल रहा है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है कि ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स था ये किस पे डिपेंड करेगा। भाई आपने समझा तो दिया है डिपेंड, ये क्या क्या होता है, क्या टाइप है। अब ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, तो अपना अगला हेडिंग आएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, मतलब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। अब बेसिकली मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोलूं, अब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, आई थिंक मॉलिक्यूल बड़ा तभी होगा जब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि साइज के प्रोपोर्शनल होगा। साइज अगर बढ़ती है तो आपका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये स्टेटमेंट रीड करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रही है। Various studies have shown that molecule of larger size can be easily polarized, यानी कि आपको याद हो फॉर पढ़ा होगा, अगर जितना ज्यादा बड़ा अनायन हो तो वो आसानी से पोलराइज हो सकता है, जिसकी साइज बड़ी होगी उसको पोलराइज करना आसान है। तो ये बोला गया इसमें वेरियस स्टडीज have shown that the molecule of larger size can easily polarize. High polarizability increase the strength of van der force. जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ज्यादा वैन डर फोर्स के चांसेस होंगे, क्योंकि आपको याद है डायपोल वर्ड यूज आ रहा है, तो डायपोल तभी होगा जब पोलराइजेशन होगा, यानी कि पोलराइजेशन मतलब चार्ज क्रिएट हो। ठीक है, hence the strength of van der forces increase with increase in molecular size या molecular weight। साइज बढ़ना वेट बढ़ने की बात है। Thus van der Waals forces are almost equivalent or to forces of attraction between two masses due to Newton's law of gravity। जैसे आपको याद हो न्यूटन्स में जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगता है, F = mg F = ma, तो जितना ज्यादा यहाँ पे फोर्स होगा
सॉरी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही आपका फोर्स आएगा, क्योंकि ये भी तो फोर्स ही है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो सिंपली बोल सकता हूँ जिसका साइज बड़ा उसका वेंडल फोर्स ज्यादा। आई होप बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक आपका आ रहा है इफेक्ट ऑफ वेंडल फोर्सेस एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है। अगला टॉपिक है आपका इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपका वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका MP एंड BP इंक्रीज हो। ऑब्वियसली बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना, यानी कि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, जितने पास आएंगे उनको दूर करना उतना मुश्किल होगा। अब मेल्ट मीन सॉलिड टू लिक्विड, तो मेल्ट करना मुश्किल, यानी कि वैन डर फोर्स ज्यादा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे फोर्स बढ़ा तो MP बढ़ेगा। इसी तरह से बॉइल लिक्विड टू गैस, फोर्स ज्यादा है तो बॉइल करना और मुश्किल ड्यू टू हाई वेंट्रल फोर्स। तो आप इजीली समझ सकते हैं जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। अब अगर इसको एग्जाम्पल समझते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं तो C1 to C4, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन तक के मॉलिक्यूल आपके गैस स्टेट में होंगे। क्योंकि आपको याद है ना, फोर्स बढ़ेगा, सॉरी साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वेंट्रल फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे 1 to 4 कार्बन ही है तो गैस स्टेट में, जैसे मैं यहाँ पे C5 to C8 तक जाता हूँ तो ये आ जाएंगे आपके लिक्विड स्टेट में, यानी कि मास बढ़ा, मास बढ़ने से फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ा तो लिक्विड स्टेट हो गए, यानी कि अब C9 से हाई स्टेट तक, ठीक है, इसके आगे तक ये सब सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मास और बढ़ा दिया। मास और बढ़ने से आपके ये क्या हो गए, मास और बढ़ने से आपके क्या होगा, गैस स्टेट, सॉरी सॉलिड स्टेट में हो गया। जैसे यहाँ पे C8 नहीं C17 तक चलता है, ठीक है, C17 टू फर्दर ये सॉलिड हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे मास बढ़ा तो मास बढ़ने से वैन डर फोर्स बढ़ा, वैन डर फोर्स बढ़ने से फिजिकल स्टेट में वेरिएशन आ रहा है, फिजिकल स्टेट में वेरिएशन आएगा तो MP BP आपका वेरी करेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। उन्होंने नाम सुना होगा ईथर का, है ना। ईथर बहुत अच्छा कंपाउंड होता है, बहुत इजीली ये ऑपरेट हो जाता है। ये है डाई मिथाइल ईथर और एक लेता हूं मैं डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अब देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका नेगेटिव में होता है। ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि तो इसमें होगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा नेगेटिव में -24 के अराउंड, और जो इस वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्लस में होगा 34 के अराउंड। ठीक है, 30 में कंफर्म कर देता हूं एग्जैक्ट फिगर, -23 और इसका +34। तो देखो कंपाउंड सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, यहाँ पे बस मास डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इतना वेरिएशन आ गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसका आंसर ये होगा मास बढ़ा, मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। कौन सा फोर्स बढ़ा, वैन डर फोर्स बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में होगा, काफी सिंपल सा लॉजिक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं NCERT रीड करिए, आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि NCERT में देखो बच्चों में तो फोकस करता हूँ, NCERT अच्छे से पढ़ते रहिए, उसमें सब कुछ मेंशन होता है अच्छे से। मैंने आपकी हेल्प करी इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। ओके।